नमस्ते मास्टर्स। आज हम सब लोग विशुद्धि चक्र के बारे में जानकारी करेंगे। ये जो विशुद्धि चक्र है हमारा कंठ स्थान में रहती है। तो ये जो विशुद्धि चक्र है हमारा फिफ्थ चक्र है और ये विशुद्धि चक्र है 16 पेटल्स के साथ रहती है। और ये विशुद्धि चक्र है ये एक्टिवेट होती है, उसी समय एक्टिवेट होती है जब हमारा सभी कर्मा है वो प्रक्षालन हो जाएगा। तो सभी कर्मा है जब शुद्धि हो जाएंगे, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड चक्र में रहते हैं, उस समय बहुत पाप कर्म करते हैं। तो जितना पाप कर्म हम किया है ये सभी पाप कर्म है हमको पे करना पड़ेगा, वो शुद्धि करना पड़ेगा फिफ्थ चक्र में जब आएंगे। तो जब ये शुद्धि हो जाएंगे, इसीलिए उसको कहते हैं विशुद्धि चक्र। जब ये शुद्धि हो जाएंगे, पूरा जितना नेगेटिव हम किया है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तब हमारा थर्ड आई ओपन होती है। तो ये चक्र जब क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये फोर्थ चक्र में हम अनाहत चक्र में, आहत मतलब साउंड है, अनाहत मतलब साउंड नहीं है, हम साइलेंट रहेंगे, हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड चक्र में हम सब लोग तरह तरह का कर्म करेंगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, हिंसा पहुंचाना करेंगे, लेकिन वो सब कुछ हम पे करना पड़ेगा फिफ्थ चक्र में। तो फ्रेंड्स, और ये चक्र है क्रिएटिविटी का, एक्सप्रेशन का संबंधित होती है। हमारा सभी कुछ एक्सप्रेशन से इस चक्र का संबंधित होती है। क्रिएटिविटी हमारा जो क्रिएशन है हमारा बातों से होती है, तो इसी की वजह से क्रिएटिविटी का संबंधित होती है। जो वाक क्षेत्र है, जो वाक शुद्धि है, ये सब कुछ है हमारा ये फिफ्थ चक्र का वजह से, ये विशुद्धि चक्र का वजह से होते हैं। और इसका जो अधिदेवता होता है राधा और कृष्ण है। और जितना भी औरत है ये सब लोग है 5,000 साल से इस विशुद्ध चक्र में रुक गया है। ये लोग अपने आप को ये लोग एक्सप्रेस नहीं किया है, क्योंकि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ये फीमेल वो क्वालिटीज को हमेशा दबा के रखे हैं। इसी की वजह से उनका जो चेतना है फिफ्थ चक्र में रुक गया। इसी की वजह से आप देखेंगे तो ज़्यादा सा लेडीज में ये थायराइड का प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि उनका जो है वो इधर रुक गया है। जेंट्स में स्वादिष्टान चक्र में रुक गया है जो चेतना है। तो अभी औरत अपने आप को एक्सप्रेस करने का जरूरत है, वो समय आ चुके हैं। ये समय है वुमेन एम्पावरमेंट का समय है, ध्यान महिला चक्रम का समय है, महिला ध्यान महाचक्रम का समय है। तो अभी इस समय में फेमिनिन एनर्जी अभी धरती में बहुत अबंडेंट है, और पूरा ये धरती अभी फेमिनिन एनर्जी के साथ भरने वाला है। तो वो जेंट्स हो लेडीज हो शारीरिक रूप में, लेकिन अपना स्त्री तत्व को जागरूक करने का जरूरत है। हम आत्मा का रूप में स्त्री और पुरुष का दोनों को हम मिले रहते हैं, 50% पुरुष तत्व 50% स्त्री तत्व। अभी तक पुरुष तत्व को डेवलप किया लेकिन स्त्री तत्व को डेवलप नहीं किया। अभी स्त्री तत्व को डेवलप करने का हमारा जरूरत है। तो इस चक्र का जो संबंधित है हमारा जो कंठ स्थान है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, हमारा जो कंधे है, हमारा नाक है, हमारा मुंह है, हमारा कान है, ये सब कुछ है हमारा इस फिफ्थ चक्र का संबंधित है। और ये फिफ्थ चक्र है ये कान के साथ कनेक्टेड है। तो जितना हम ज़्यादा सुनेंगे, सबका अनुभव जब सुनेंगे, तभी हमारा जो वाक शुद्धि, वाक क्षेत्र अच्छा रहेगा, तब हम अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये चक्र है ब्लॉकेज हो गया तो हम जो फील करते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ हम फील करते हैं, हमारे बहुत सारे इमोशंस रहती है, लेकिन हम शर्मा के, डर के हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमको क्या होंगे। तो इस इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ हम जो फील करते हैं वो नहीं बताते हैं। कभी कभी किसी को देखिए कहने के लिए आई लव यू कहेंगे, लेकिन उनका जो एक्शन है वो अलग होती है। तो ये चक्र का ज्यादा जो दुश्मन है वो है झूठ बोलना। हम देखिए किसी कोई बंदा सारी कहेंगे मुंह से, लेकिन उनका जो एक्शन है सारी जैसा नहीं रहेंगे। तो इस तरह का रहते हैं
हमारा जितना भी जो विशुद्ध चक्र में जो ब्लॉकेज रहते हैं, और इसका वजह से जब ब्लॉक्स रहते हैं हमको ज़्यादा सारा कोल्ड, कफ और जुकाम, फीवर, हमारा गले में इन्फेक्शन आना, इस तरह का दिक्कत आते हैं। जितना भी उनको ओपिनियंस है वो बताने में वो उनको दिक्कत होते रहते हैं। और ज़्यादा सा लोग हैं जो हाईली एक्टिवेटेड है, जिसका जो विशुद्धि चक्र हाई एक्टिवेटेड है, वो ज़्यादा बात करेंगे, हमेशा गॉसिपिंग करेंगे, दूसरों के बारे में बात करेंगे। और इन लोगों का क्या होते हैं कि दूसरों का जो गॉसिपिंग बातें सुनना अच्छा लगते हैं, उसके बारे में, इसके बारे में, ये बातें सुनना अच्छा लगते हैं। जो भी नेगेटिव बातें हैं, ये सब कुछ अच्छा लगता है उन लोगों को, क्योंकि ज़्यादा हाईली एक्टिवेटेड है इन लोगों को। और ये सब कुछ क्यों होते हैं कि इन्फियारिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से। और ये लोग क्या करेंगे कि सब लोगों को डोमिनेट करेंगे, अपना बातों से दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, ज़्यादा चिल्लाएंगे। ये सब कुछ क्यों है कि अंदर इन्फियारिटी कॉम्प्लेक्स है, तो बाहर डोमिनेट करने के लिए कोशिश करेंगे। ये सब कुछ है जिसका हाईली एक्टिवेटेड है उनको होते हैं। तो जो बंदा बैलेंस्ड में है, जो बंदा ध्यान करते हैं, और जो बंदा संगीत के साथ रहेंगे, जो बंदा ग्रुप डिस्कशन करेंगे, गाना गाएंगे, उनको ये जो फिफ्थ चक्र है, ये विशुद्धि चक्र हमेशा बैलेंस में रहती है। ध्यान करना, गाना गाना, संगीत के साथ रहना, ग्रुप डिस्कशन करना, और सत्य वाक बताना, हमेशा सच बताना, सत्य वाक बताना, वाक क्षेत्र हमेशा सत्य की तरफ होना चाहिए। उस समय क्या होता है कि ये जो चक्र है हमेशा वो बैलेंस में रहती है। तो ये लोग है कोई भी डेंजरस सिचुएशन आया फिर भी है वो लोग सत्य बात करेंगे। समाज के लिए ये लोग डरेंगे नहीं है। जैसे एक ओशो है, एक जीसस है, एक दयानंद सरस्वती है, ये सब लोग है, वो लोग डरा नहीं है सोक्रेटिस से। ये लोग मौत के लिए भी तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ है हमारा विशुद्धि चक्र का। और जब भी आप जो भी ज्ञान आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो ज्ञान को जब बांटेंगे उस समय ये विशुद्धि चक्र बैलेंस में आती है। और जब भी आप गॉसिपिंग में इन्वॉल्व हो गया, टाइम पास का बातें में इन्वॉल्व हो गया, और जहां आप एक्सप्रेस करना चाहिए उधर बातें नहीं कर पाया, और ज़्यादा शर्माते हुए, डरते हुए अपने आप को दबा के रखा है, और जब आप गुस्सा पे है और जब आपको दर्द में है, तब क्या करते हैं कि दूसरों को आप गालियां देंगे, शाप देते रहते हैं। तो ये सब कुछ क्या करेंगे कि आपको विशुद्धि चक्र को ब्लॉक क्रिएट करती है। और जो भी प्रॉमिसेस आप दूसरों को किया वो जब फुलफिल नहीं करेंगे, उस समय में भी ये विशुद्धि चक्र ब्लॉक होती है। तो फ्रेंड्स, ये है विशुद्धि चक्र के बारे में। होप आप सब लोग इसके बारे में अच्छा जानकारी किया होगा। कल हम ध्यान में बैठेंगे। कल ध्यान में बैठ के जितना मास्टर्स को इन्वाइट करके महाराष्ट्र मास्टर्स का सहायता से इस विशुद्ध चक्र का हम ये सभी जो एग्रीमेंट्स हम अभी तक किया है, ये सभी एग्रीमेंट्स को कैंसिल करके ये भी हम अपना चक्र को क्लीन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विशुद्ध चक्र का जो क्लीनिंग है। तो आज सुबह मैं हमारा अनाहत चक्र को हम एक्टिवेट किया है। तो अनाहत चक्र एक्टिवेट हुआ कि नहीं इसके बारे में एक टेस्ट में किया हमने सबको। वो क्या है कि आप आप कितना दान दे सकते हैं अपना, कितना आप सेवा करने के लिए तैयार है, आपके अंदर वो हृदय ओपन हुआ कि नहीं है, ये देखना चाहता था। तो कितना लोग दान दे सकते हैं ये मैं देखना चाहता था। तो अभी हमारा जो 1000 पार्टिसिपेंट्स में 50 लोग हैं इसका रिस्पॉन्ड किया है अभी तक। अभी शाम को 5:30 बजे है। तो ये है जिस जिस समय हमारे ब्लॉक नहीं रहते हैं उस समय हम देने के लिए रेडी होते हैं। तो हम 800 रुपया देने के लिए भी हम सोच रहे हैं, वो भी अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो हम कैसे हम हमारे अंदर ये करुणा, ये सेवा का भाव आएगा।
तो ये सब कुछ अपने आप को टेस्ट करना है। जब विशुद्धि चक्र क्लीन हो गया तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है क्या, ये भी टेस्ट करना है। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स।